नमस्कार। ओम नमो शिवाय। शिवरात्रि के कर्म कांड तो आज हमने कर लिए। अब धर्म कांड की यात्रा पे चले। धर्म कांड की यात्रा शिव सूत्र से करेंगे। शिव जी ने जो सूत्र दिए हैं हमें धर्म की यात्रा पे जाने के लिए। सूत्र बहुत पुराने हैं, लेकिन इन सूत्रों में ओशो ने नए प्राण फूंक दिए। सिर्फ 77 सूत्र हैं, 77, और ओशो के सिर्फ 10 प्रवचन हैं इनके ऊपर। गीता में 700 श्लोक हैं और ओशो के 220 प्रवचन हैं। लेकिन शिव सूत्र इतना गहन है, इतना गहरा है कि इसका एक एक सूत्र, जिसको हम बीज कह सकते हैं, बीज से वृक्ष निकल सकता है, और वृक्ष से फिर इतने बीज की और उससे कितने वृक्ष निकल सकते हैं, एक जंगल बन सकता है। तो एक एक सूत्र इसका इतना गहरा है, एक एक सूत्र में जीवन में बदलाहट आ सकती है, जीवन में आनंद आ सकता है, दुख से मुक्ति मिल सकती है। मैं आपको सिर्फ आज 2 सूत्रों की बात करूंगा। पहले जो 2 सूत्र हैं इतने इंपॉर्टेंट हैं मेरे हिसाब से। ये 2 सूत्र हैं, इनको ध्यान से देखें आप। पहला सूत्र है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा है। और दूसरा सूत्र है ज्ञान बंध, ज्ञान बंधन है। पहले सूत्र का क्या मतलब है? चैतन्य आत्मा है। आत्मा का मतलब होता है जो आपका है। यह सूत्र कह रहा है कि सिर्फ चैतन्य ही आपका है, चेतना ही आपकी है। हमें लगता है कि ये जो सब कुछ है, मेरा घर है, मेरा सामान है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे यार दोस्त हैं, सब मेरे अपने हैं। ये बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है, बड़ा कष्ट दे सकता है, बड़ा भय दे सकता है कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है। सिर्फ चेतना आपकी है, सिर्फ चैतन्य आपका है। बाकी सब जितने संबंध है आपके, सबका समय में जन्म हुआ है और ये समय में ही चले जाएंगे। बच्चा आपका आपसे नाराज हो सकता है, चला जा सकता है, अगर आपने उसके मनपसंद फोन नहीं लेके दिया, उसके पसंद का मोटरसाइकिल नहीं लेके दिया, उसके पसंद की ड्रेस नहीं लेके दिया। हस्बैंड नाराज हो सकता है, उसकी पसंद का काम नहीं किया। बीवी नाराज हो सकती है अगर उसकी पसंद का काम नहीं किया। दोस्त आपके नाराज हो सकते हैं, दोस्त छोड़ के जा सकते हैं, इतनी सी बात पे छोड़ के जा सकते हैं आजकल तो, अगर उनको पता चले कि आप रवीश कुमार को सुनते हैं। आप कोई प्रधानमंत्री के बारे में सवाल पूछ ले, आपका दोस्त, आपका जीजा, आपका साला, आपका भाई, आपकी माँ, कोई भी छोड़ के जा सकता है। आपको पता चलेगा कि ये मेरा अपना नहीं है। 3 साल पहले जब पहली बार फार्मर्स एजुटेशन हुई तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, बड़ा ही सिंपल सा वीडियो था। सिर्फ उसमें ये एक कहानी छोटी थी, कही थी कि अगर ये फार्मर्स के बेनिफिट के लिए हैं, उनके भले के लिए हैं, तो जिनका भला किया जा सकता है एक बार उनसे पूछ लिया जाता है। कोई सड़क पे खड़ा है और आप उसको जबरदस्ती सड़क पार करा देते हो, उससे पूछ तो लेते कि वो कहीं किसी की वेट कर रहा है सड़क पार करने। इतना सा मजाक था, बहुत छोटा सा। लेकिन जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोड किया, मेरे एक दोस्त का फोन आया मुझे कि ये क्या है। मैंने कहा भाई मैंने अपनी बात रखी है, अपना विचार रखा है, कि छोटी सी कहानी मुझे सूझी। नहीं करता, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, वी कैनॉट बी फ्रेंड्स। तो मैंने कहा भाई हमारी दोस्ती अब मोदी जी डिसाइड करेंगे। नो कहता वी, और 30 साल की दोस्ती वो छोड़ के चले गए। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी अपना नहीं है आपके सिवाय, आपकी चेतना के सिवाय आपका कोई नहीं है। ये बात जब हमें समझ आएगी तो हमारी आगे यात्रा शुरू हो सकती है। ये कह रहे हैं कि चैतन्य आत्मा है। आत्मा यानी आपका जो
अपना है। अब ये चैतन्य क्या है, चेतना क्या है? अब ऐसा समझे आपकी जहां से गंगोत्री से गंगा निकलती है, तो गंगा जहां से निकलती है, वहां से जहां से चलती है, वो चेतना है, वो चैतन्य है। वो जो आप जन्म से अपने साथ लेके आई, वो जो गंगा आप जो अपने साथ जन्म से लेके आए, अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो गंगा चलेगी, उसमें रास्ते में बहुत पत्थर कंकर मिलते जाएंगे। रास्ते में कितने साइडों पे उसके वृक्ष लगे हैं, किसी के पत्ते आएंगे, किसी छाया आएगी। धीरे 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 जब तक उसकी यात्रा चलती जाएगी, तो वो पानी नहीं रहेगा, वो शुद्धता नहीं रहेगी जहां से वो शुरू हुई थी। अब आप ऐसा समझें कि वो जो शुद्ध था वो चेतना थी। अब जो धीरे 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 आप तक जो पानी पहुंच रहा है, वो आपका चित्त बन गया। हमारा चित्त यानी हमारे मन में जो है, हम इसको अपना समझते हैं। सारे आपके जो ध्यान के ढंग हैं, उसका सिर्फ इतना ही पर्पज है कि आप अपनी यात्रा उल्टी शुरू करें और वहां तक पहुंचे जहां गंगोत्री थी। वो जो रास्ते में जितने जितने पत्ते कम होते जाएंगे, जितने जितने कंकर कम होते जाएंगे, वहां तक आप ध्यान में हो सकते हो। ध्यान का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बैठना है। हम वैसे तो सब चेतन हैं, हम बात कर रहे हैं चेतना का, लेकर हम जो हिस्सा यूज कर रहे हैं, जहां पे हम हैं, वो चित्त बन चुका है, वो मन बन चुका है। इसको एक और एग्जांपल से समझे। हम जो शब्द यूज करते हैं, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, ऐसा समझें कि ये एक बर्तन है और बाहर धूप में रखा है मैंने, तो धूप की किरणें इसमें आ रही हैं और ये सारा अंदर धूप की किरणों से भर गया है। अब वो जो धूप की किरणें हैं, वो इसके आसपास जितने और बर्तन रखे हैं सब में आ रही हैं। तो वो जो किरणें ऊपर से आ रही हैं, जो यहां भी जा रही हैं, दूसरे बर्तन में भी जा रही हैं, तीसरे बर्तन में भी जा रहे हैं, चौथे बर्तन में भी जा रही हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। और जो इसके अंदर आ गई, उसको आत्मा कहते हैं। और जब वो इसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर ले, वो जो किरणें आई हैं, वो ये समझने लगे कि मैं यही हूं, उसको जीवात्मा बोलते हैं। तो ये जो पहला सूत्र है, ये हमें बता रहा है कि जीवात्मा जो है, उस आत्मा को कैसे पहचाने, उस सूर्य की किरण को कैसे पहचाने जो इसके अंदर आई थी। हम अपने आप को, ये हमारा संसार है, हमारा शरीर है, हम इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने को, मैं तो यही हूं। तो ये सारी यात्रा चेतना के उस उद्गम मूल तक पहुंचने की है, धर्म की यात्रा। तो पहला जो इसका सूत्र है, ये बताता है कि हमने पहुंचना कहां है। दूसरा सूत्र जो इसका बताता है, वो ज्ञान बंध, वो ये बताता है कि हमें बांधता कौन कौन है, हम रुकते कैसे हैं, मैं कौन हूं। इसको समझने के लिए हम तो कई बार यहां कहते हैं कि जी आप अपने आप से पूछते रहे, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं, ऐसे कोई पता नहीं चलता। इसके लिए बहुत बहुत प्यास चाहिए, बहुत तीव्र प्यास चाहिए ये समझने के लिए। आज से 400 साल पहले पश्चिम में एक वैज्ञानिक हुआ, डेस्कार्ट्स, बहुत बड़ा थिंकर था डेस्कार्ट्स, जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दी है। उसके मन में ये जब सवाल आया कि मेरा क्या है, मैं कौन हूं, तो उसने कैसे समझने की कोशिश की। उसने पहले तो जहां बैठा हो, उसने देखा कि ये मेरे पास कुर्सी पड़ी है, मैं कुर्सी नहीं हूं। कुर्सी यहां से चली भी जाए तो भी मैं रहूंगा, मेज चला जाए, बाहर के वृक्ष चले जाएं, सब चले जाएं, देखो मैं तो रहूंगा। इसका मतलब है ये चीजें हटने से भी मेरा होना मिटता नहीं है, इसका मतलब मैं रहूंगा। फिर वो अपने पे आया, वो कहता अगर मेरा पैर टूट जाए
तो पैर टूटने से फिर भी मैं हूं, तो मेरी टांग टूट जाए फिर भी मैं हूं, मेरी बाजू टूट जाए फिर भी मैं हूं। धीरे 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 करता करता वो ऐसे पहुंच गया कि ये सब अगर चला भी जाए तो मैं हूं। तो वो कौन है? वो कहता कम से कम वो तो है, वो जो सोच रहा है। वहां से हमारे पास ये शब्द आया, आई थिंक देयरफॉर आई एम। उसको ये लगा कि मेरा जो उद्गम है वो मेरा विचार है। बहुत बड़ी उसकी खोज थी, बहुत पश्चिम के विज्ञान को इसका फायदा हुआ, लेकिन ये अर्ध सत्य रहा उसका, पूरा सत्य समझ नहीं आया उसको। वो चित्त पे आके टिक गया कि ये चित्त पे, ये सूत्र हमें बताता है कि नहीं, उससे भी आगे आपको जाना पड़ेगा। उस उद्गम तक आपको पहुंचने के लिए आगे जाना पड़ेगा। और हमें जाने से रोकता कौन है? दूसरा इसका जो सूत्र है वो कहता है ज्ञान बंध है। ज्ञान ही बंधन है, ज्ञान ही हमें वहां जाने नहीं देता। अब ज्ञान को थोड़ा ध्यान से समझ लें आप। ज्ञान और विज्ञान, पहले तो इन दोनों का फर्क समझ लें आप। विज्ञान है विशेष ज्ञान जो हमें लेना ही पड़ेगा बाहर से, वो अंदर से नहीं आएगा। जैसे हम कहते हैं बुद्ध को ज्ञान हो गया। अब इसका क्या मतलब आपके समझ आता है कि बुद्ध को क्या ज्ञान हो गया? कुछ उसको अंदर लिखा हुआ दिख गया? ऐसा नहीं। बुद्ध जब कहते हैं कि मुझे ज्ञान हो गया, तो उनका इतना ही कहने का मतलब है कि वो एक ऐसी मन के अंदर, मन से पार स्थिति पे पहुंच गए हैं। जैसे हम उस गंगा से चलते चलते गंगा के उद्गम पे पहुंच जाए, उस जगह में पहुंच गया कहते, जहां पे कोई इच्छा नहीं रही और वहां कोई दुख नहीं था। वो कहते मुझे ये समझ आया वहां जाके कि जहां इच्छा नहीं होगी वहां दुख नहीं। ये उनको ज्ञान हुआ, वो स्थिति अनुभव की, उनकी अनुभूति थी ये कि भाई एक ऐसी भी स्टेज है, ऐसी स्थिति है, मन स्थिति है जो मन से भी पार चली जाती है, और वहां फिर यानी आप अपने उद्गम पे वापस पहुंच जाते हो। और इस ज्ञान को वहां तक पहुंचने के लिए रोकता कौन है? यह है ज्ञान। दूसरा, हम विज्ञान की बात कर रहे थे। विज्ञान विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान आपको अंदर से नहीं आएगा, बाहर से ही लेना पड़ेगा। चाय बनानी है वो भी सीखनी पड़ेगी, क्या क्या डालना उसमें। सॉफ्टवेयर बनाना है वो भी, गाड़ी चलानी है वो भी सीखनी पड़ेगी। बुद्ध को गाड़ी चलाने का ज्ञान नहीं आया, बुद्ध को चाय बनाने का ज्ञान नहीं आया, अंदर से नहीं आते ये ज्ञान। तो विज्ञान बाहर का ज्ञान है। तो कई बार ये ज्ञान भी बंधन बन जाता है, विज्ञान का ज्ञान भी वैज्ञानिकों के लिए बंधन बन जाता है। अगर उनको लगे कि यस यहीं पे खत्म हो गया, अब इससे आगे कहीं नहीं जा सकते हम, कोई खोज बची नहीं, तो वो फिर एक शब्द यूज करते हैं वहां पे कि ये जो वैज्ञानिक आगे से आगे खोज करते चले जा रहे हैं, वे क्यों खोज करते चले जा रहे हैं? वो इसलिए करते जाते हैं कि उनको ये लगता है जब भी वो कुछ करते हैं तो उसमें से और आगे कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि अभी तो कुछ हमें और नहीं पता। जैसे आप मार्केट में जाएं, आप कहें मैंने एसी लेना है, वो कहे दुकानदार आपसे जी कौन सा लेना है, विंडो का लेना है या स्प्लिट एसी लेना है। आपको पहली बार पता चलेगा कि मुझे तो पता नहीं था, अपने अज्ञान का ज्ञान होगा आपको कि मुझे तो ये पता ही नहीं था। फिर आप कहें स्प्लिट, वो कहेगा कितने टन का लेना, आप पूछोगे टन भी होते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि ये, इसको बोलते हैं लर्न्ड इग्नोरेंस। आप कहें भाई 1.5 टन का लेना है, वो कहेगा जी वो आपने जो गर्म करता है और ठंडा करता है दोनों, आपको लगे। इसको बोलते हैं लर्न्ड इग्नोरेंस। ये जो लोग कहीं रुकते नहीं कि यहां मेरा ज्ञान पूरा हो गया। सारे पश्चिम की रिसर्च
खोज का यही परिणाम है कि उस देश में जितना ज्ञान आता है उससे ज्यादा लर्न्ड इग्नोरेंस, जो उनको पता चलता है कि मैं कितना अज्ञानी हूं, वो डबल बढ़ता है उससे। जितना ज्ञान बढ़ता है उससे, इसलिए उनकी खोज कभी रुकती नहीं। हमारी खोज कहीं आगे बढ़ती नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि हम मंदिर जाए, हमारा काम पूरा हो गया। गीता पढ़ ली, गीता का ज्ञान आ गया। रामायण पढ़ ली, रामायण का ज्ञान आ गया। ये जो ज्ञान है ये बाहर से नहीं आता। पहली बात तो धर्म का ज्ञान बाहर से, धर्म से कुछ इशारे दिए जा सकते हैं। ये गीता रामायण आपको इशारे देते हैं, इशारों पे चलना आपको है। लेकिन चलने के लिए भी कोई एक रास्ता नहीं है, कोई रॉयल रोड नहीं है, कोई राजपथ नहीं बना, कोई बिजनेस क्लास नहीं है इसमें। अगर बिजनेस क्लास होती तो जितने लोग पैसे खर्च कर सकते थे वो अब तक पहुंच गए होते। ये यात्रा ऐसी है जैसे, ये पथ ऐसा है जैसे पक्षी उड़ता है तो उसके उड़ने के साथ ही रास्ता बनता है। दूसरे पंछी को सिर्फ इतना पता चलता है कि अगर पंख हो तो उड़ा जा सकता है। तो ये जो किताबों का ज्ञान है धर्म का, ये सिर्फ हमें इतना बताता है कि कुछ लोग उड़े थे और आप में भी वो क्षमता है उड़ने की। आप अगर एफर्ट करेंगे तो आप भी उड़ सकते हैं। ज्ञान का बंधन ऐसे होता है, आप दिल्ली गए, गाड़ी चला रहे हो, आप 5 साल पहले आए थे तो आप कहते हो मैं रास्ता बता दूंगा, और आप जाते हो तो कहीं उसके बाद तो फ्लाईओवर बन गया, आपने किसी से पूछा ही नहीं। वो आपका ज्ञान बंधन बन गया आपके लिए। अगर आप पहली बार जाते तो किसी से पूछ लेते, लेकिन आपके ज्ञान ने आपको पूछने से रोका। तो बाहर का ज्ञान जब तक आपको ये ना बताए कि अभी कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं पता, वो सारी पता होने की स्थिति से जब आप बाहर आ जाओगे तब आपको वो पता चलेगा। वहां पहुंचोगे आप जहां से गंगोत्री शुरू हो रही है। जैसे जैसे आप यहां से आगे जाते जाओगे, आपके मन के विचार कम होते जाएंगे, आपके संबंधों के जो नोक झोंक है वो कम होती जाएगी। तो ये दो सूत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि आपका सिर्फ चैतन्य है, चेतना सिर्फ आपकी तो वो है जहां से आप चले थे। उसके बाद तो आपका चित्त बन गया, आपका मन बन गया, और मन में सारे द्वंद्व आ गए, सारे सुख दुख आपके शुरू हो चुके हैं। ऐसा नहीं, कई बार ऐसा लगता है कि वो यात्रा शुरू ही ना होती तो कोई रास्ते में पत्थर आता ही ना। नहीं, यात्रा शुरू भी करनी है, पत्थर भी आने हैं, रास्ते में बहुत कुछ आएगा, लेकिन फिर वापस यात्रा करनी है। बच्चे को ऐसे नहीं पाल सकते हम कि वो कुछ भी ना सीखे, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। बच्चे को आना है, समाज में रहना है, संसार में रहना है, लेकिन फिर ये समझ कि भाई संसार मैं नहीं हूं, मैंने वापस जाना है, वापस भी जाना है, तो उसकी अंदर की यात्रा शुरू होगी। 2 सूत्र मैंने आपसे कहे, थोड़ा सा भी आपको कुछ इसमें समझ आया हो, थोड़ी सी आप में कोई क्यूरियोसिटी जगी हो, तो आप ओशो के प्रवचन सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मुझसे लगे कुछ आपको कि कुछ और आगे मैं आपसे बात करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और आपको, मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूं, आपकी थोड़ा सिंपल कर रहा हूं आपको। मेरा जो पिछले 50 साल का ज्ञान है और सब जगह से वो यहां ला के थोड़ी चीजें सिंपल कर रहा हूं आपको लगे मैं अगले 2 सूत्र फिर और जब तक आप कहोगे आपसे बात करता रहूंगा। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट कोई सूर्य की किरण चुरा के लाऊंगा आपके लिए, फिर आपसे मिलूंगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।